फ्रेंड्स कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों से मैंने पहले ही कहा था कि आरआरबी एनटीपीसी के जो भी मेरे दोस्त एग्जाम देने वाले हैं जो है 22 मार्च को, उनके लिए एक बिल्कुल वायरल प्रश्न पत्र आप लोगों को एग्जाम हॉल से पहले मिलने वाला है। तो बिल्कुल आप लोगों के लिए ये क्लास मैंने जो है यहाँ पे जो है ला दी है। और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी मेरे दोस्त आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम 22 मार्च को देने जा रहे हैं, इस क्लास को अंत तक देख लेंगे तो 100% है कि बहुत बड़ा स्कोर करने वाले हैं एग्जाम हॉल में। क्योंकि देखिए जिस तरीके से आप लोगों के एग्जाम हॉल में जहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों के लिए मैंने उन्हीं प्रश्नों को चुना है और वही टॉपिकों के प्रश्नों को रखा है जहां से आप लोगों के एग्जाम हॉल में 16 से लेके और 19 जो मार्च तक पेपर हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये क्लास रखा हुआ है। और कहीं ना कहीं अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो उन चैप्टरों को ही पढ़िए जहां से प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल वाला पूछ रहा है। तो आप लोगों के लिए स्पेशल ही ये क्लास बनाया हुआ है। और मैं आप लोगों को बहुत कम समय में पूरे के पूरे हर एक जो है टॉपिक के प्रश्न कराऊंगा। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, आपका करंट भी है और जीके भी है। तो ये चारों के चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं। और कहीं ना कहीं अगर चारों सब्जेक्ट में आपकी पकड़ है तो ही आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो मैं कहूंगा कि चारों ही सब्जेक्ट के जो भी प्रश्न हैं आप पूरा का पूरा अंत तक देखोगे क्लास को तो ही फायदा होने वाला है। तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज्यादा समय नहीं लेंगे, समय बहुत कम है और पढ़ना ज्यादा है। तो फटाफट से हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे और चलेंगे पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न आप लोगों के सामने क्या है, एक बार सभी लोग जो है इस क्लास को लाइक कर देंगे। जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिनका भी पेपर अभी बाकी है बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है आपको। पहला प्रश्न आपके सामने है, अशोक गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ के जो है राज्यपाल या वायसराय थे। पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने, अशोक गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ के राज्यपाल या वायसराय थे। अगर आपको इस प्रश्न के राइट उत्तर मालूम है किसी भी प्रश्न का तो आप कोशिश करना कि हर एक प्रश्न के राइट उत्तर आप खुद से बताओ, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है तहस तहसील तहसीला का और जो है अवंती यानी कि उज्जैन का, ये दोनों के दोनों जो है आप लोगों का राइट उत्तर है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी और सी। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है तो डी लगाओगे, ठीक ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली के किस शासक ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए दिल्ली सल्तनत से जो है आप लोगों के हर एक दिन हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए हैं तो आपको बेहतर तरीके से ये टॉपिक पढ़ लेना है। कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली के किस शासक ने करवाया था। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं ऐबक ने, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसकी जो है घोड़े से गिरने पर जो है लगी चोट के कारण जो है मृत्यु हुई थी। एक बार सभी लोग अपना अपना जो है एग्जाम डेट जो है बताएंगे किसका कब जो है एग्जाम होने वाला है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो ये था ऐबक जिसकी जो है घोड़े से गिरने से जो है चोट लगी थी, उसके कारण इसकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है चौथा, उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति किस के जो है अंतर्गत उल्लेखित है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये आता है, ये आप लोगों से पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के जो है अंतर्गत उल्लेखित है।
तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 226, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है अनुच्छेद 226। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने है, अर्थशास्त्र में कुल परिवर्तनीय लागत उत्पादित उत्पादन की जो है इकाइयां बराबर क्या है? बताइएगा कि जो है अर्थशास्त्र में कुल परिवर्तनीय जो है लागत उत्पादित उत्पादन इकाइयां बराबर जो है, आप लोगों को याद रखना है कि औसत जो है परिवर्तनीय लागत होता है। औसत परिवर्तनीय लागत, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नागा अर्जुन सागर परियोजना निम्न निम्न नदियों में से किस एक पर जो है अवस्थित है? नागा अर्जुन सागर परियोजना निम्न नदियों में से किस एक पर जो है अवस्थित है? तो जिन्होंने बताया छठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर कृष्णा पर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कृष्णा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान में सोना कहां से जो है लाते थे? हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान में सोना कहां से लाते थे? क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं और 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कर्नाटक से, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखोगे आप लोग हर एक प्रश्नों। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को जो है संदर्भित करता है, जिनमें से बौद्ध भिक्षुक रहते हैं? इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः जो है एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है, जिसमें बौद्ध भिक्षुक रहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं बिहार, ऑप्शन नंबर सी बिहार बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आप लोगों के बताने हैं कि क्या होने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि जो है 150 से संबंधित 50 से संबंधित है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है 50। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद को जो है निलंबित कर दिया जाता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो है आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद को निलंबित किया जा सकता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर कि जो है अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? स्वेज नहर भूमध्य सागर से किसको जोड़ती है? क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है। 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं लाल सागर को, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने एक को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है 12वां नंबर प्रश्न, 2025 में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ जो है आयोजित की गई थी? 2025 में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे कि 2025 में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी?
तो जिन्होंने बताया है दक्षिण कोरिया में, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कर आपका अगला प्रश्न कि ए किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है और बी इसे 28 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे पहले दिन बी से शुरू करते हुए एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे। ये गणित का प्रश्न है और एक बार आप लोग जो भी मेरे दोस्त क्लास में आए हो, क्लास को लाइक कर दो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो। चलते हैं हम लोग यहाँ पे गणित के पहले प्रश्न को बिल्कुल आसानी से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि ए जो है 24 दिनों में किसी कार्य को करता है, जबकि बी जो है उसी काम को 28 दिनों में कार्य को जो है पूरा कर लेता है, ठीक है। तो हम टोटल वर्क निकालेंगे यहाँ पे, कितना हो जाएगा, इसका लॉसो ले लो आप लोग सभी लोग। यहाँ पे आपका लॉसो कितना आएगा, 168, 168 आ जाएगा। 168 में 24 से भाग दो, कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 लाना है तो 7, 7 7 मर्द में आएगा। और यहाँ पे देखो कितना मर्द में जाएगा, 28, 28 8, 28 64, 8 छक्के 48, 6 हो रहा है, 6। यानी कि ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, 7, बी जो है एक दिन में 6 काम करता है। इसने कहा है कि एकांतर दिनों में, यानी कि एक दिन में एक ही काम करता है, बी शुरू करता है, यानी कि पहले 6 काम होगा, फिर अगला दिन ए काम करेगा यानी कि 7, यानी कि पहले बी काम कर रहा है फिर ए काम कर रहा है, तो ए और बी मिलकर टोटल काम कर देंगे एक दिन में 7 छक्का 13। हमें 168 काम कराना है, टोटल हमें वर्क पता है 168, तो 168 जो है दिया गया है, 168 में हमें कितना से भाग देना है, 13 से। 168 में 13 से आप भाग दे दो, कितना हो जाएगा, 13 एकम में 13, 13 एकम में 13 हो जाएगा। और 13 का में 13 कितना बचा आप लोगों के सामने, 3, 3 यानी 38, 13 दूना 26, यानी कि हो जाएगा 12, ठीक है। इसका क्या करना पड़ेगा आपको, डबल, पहले 13 बचे, 13 यहाँ पे कितना, 13 दूना 26, कितना शेष बचा हुआ है आप लोगों के पास, आप लोगों के पास है यहाँ पे 26, 38 में से घटा लो 12, 12 शेष बचा हुआ है। फिर काम कौन करेगा, पूरा काम हो चुका है तो बी स्टार्ट किया है तो बी से ही शुरू होगा, यानी कि 6 काम करना स्टार्ट करेगा। तो 12 दूना का तो हो जाएगा 24, 24 हो जाएगा। और फिर आप करा लो, 13 एकम में 13, 13 दूना 26, ठीक है, 12 हो गया। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे तो टोटल काम आया था यहाँ पे 12, 12 का 2 गुना करोगे, क्योंकि ए और बी एक एक दिन ए कर रहा है एक दिन बी, तो 13 काम करने में कितने दिन लगेंगे, 2 दिन, 2 दिन लगेंगे, ठीक है। तो 12 दूना का हो जाएगा 24 दिन पूरा का पूरा। फिर से जो है अब कौन करेगा आप लोगों के सामने, फिर करेगा बी, बी कितना काम करेगा, बी काम कर रहा था 6, तो एक दिन 6 काम कर देगा। टोटल काम कितना बचा था आप लोगों के पास, 12, 12 में से 6 काम कर दिया, 6 बच गया, तो ये हो जाएगा 25 दिन। अब कौन काम करने जाएगा, 6 काम करने जाएगा ए कितना काम कर रहा था, 7, तो 25, 25, 25 पूर्णांक 7 बटा 6 बटा 7 आप लोग के ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि पाउल कट किस राज्य में मनाया जाने वाला जो है त्योहारों में से सबसे जो है बड़ा त्योहार है, सबसे बड़ा त्योहार जो है आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि पाउल जो है ये आप लोगों के मिजोरम राज्य का जो है मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है, ऑप्शन नंबर डी उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है 15 नंबर प्रश्न। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों का जो है उल्लेख है, क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं, कह रहा है कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों का जो है उल्लेख है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर 7
उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, सती प्रथा का पहला जो है अभिलेखनीय उदाहरण किस काल में मिलता है? सती प्रथा का पहला जो है अभिलेखनीय उदाहरण किस काल में मिलता है? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न में जो राइट उत्तर आपको दिख रहा है, ठीक है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं गुप्त, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है 17 नंबर प्रश्न कि समुद्रगुप्त की माता निम्न में से किस गुण से संबंधित थी? समुद्रगुप्त की माता निम्न में से किस गुण से संबंधित थी, ये आप लोगों को बताना है। तो ये तो संबंधित थी लिच्छवी से। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बजट 2026-27 से रीढ़ से जीडीपी अनुपात 2026-27 में कितनी रहने का अनुमान है? क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने 18। 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं 55.6%, ऑप्शन नंबर ए उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं यहाँ पे 19वां नंबर प्रश्न की उस अक्षर समूह का चयन करें जिसका जो है तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या संबंध लगा है, एल होता है 12 पे, डी होता है जो है 4 पे, यानी कि यहाँ पे 8 माइनस किया है। आप भी 8 माइनस कर लो, वो होता है 15 पे, 15 में से 8 जाएगा 7, 7 पे कौन सा अक्षर होता है? जी। मुझे लगता है जी आप लोगों को देखना है और पहला अक्षर से ही हमारा सवाल बन जाएगा। पहला अक्षर से ही हमारा सवाल बन गया, आगे बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। पहला अक्षर से बनाओ और आगे फट दे आप बढ़ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, 20वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। ओजोन का जो है आणविक द्रव्यमान कितना होता है? ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 20 सभी लोग बताएंगे ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर ओजोन का आणविक द्रव्यमान यहाँ पे जो है 48 होता है, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्न में से किस वर्ष में भील विद्रोह और हुआ था? निम्नलिखित में से किस वर्ष में भील विद्रोह हुआ था, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 21वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं 1818 में भील विद्रोह हुआ था, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। फिर एक बार बता दूं कि जिन्होंने भी अब तक मेरे क्लास को लाइक नहीं किया तो यार कम से कम लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए अगर हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी दायित्व बनता है कि हमें सपोर्ट करें। और जिनका भी पेपर 22 तारीख को है तो सुबह के 5 AM पे आपको एक क्लास दिया जाएगा, ठीक है, और उसको आप किसी भी एंगल से छोड़ना मत, एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बार जरूर देख लेना। तो उस क्लास को भाई साहब सुबह के 5 AM पे आप लोगों को दिया जाएगा, बिल्कुल ही आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले उसको देख लेना। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, नेट डोमेस्टिक प्रोएक्टर के बराबर होते हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसके बराबर होते हैं? क्वेश्चन नंबर 22वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा जीडीपी बराबर मूल्यह्रास। जीडीपी बराबर मूल्यह्रास जो है आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के एक हिस्सा है। सेवा क्षेत्र
किसी अर्थव्यवस्था के एक हिस्से के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन गलत है, आप इसको एक को सुधार लीजिएगा। ये होता है तृतीयक। तृतीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र बोला जाता है, आप लोग बेहतर तरीके से याद रखोगे, तृतीयक क्षेत्र। ऑप्शन में जो है आप लोग सुधार कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए में जो है आप लोग डाल लीजिएगा, 2 बार प्राथमिक क्षेत्र हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, चोल काल के दौरान किसको जो है ब्रह्मदेव प्रकार की भूमि के रूप में जाना जाता था। चोल काल के दौरान किसको जो है ब्रह्मदेव प्रकार की भूमि के रूप में जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 24, 24वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 24वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन अकबर के शासन काल में राजस्व मंत्री थे। इनमें से कौन अकबर के शासन काल में राजस्व मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 25, 25वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 25 के राइट उत्तर बताइएगा सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है टोडारमल, टोडारमल जो है आप लोग बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, खानवा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 26, 26वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आप लोगों को बताना है। खानवा का युद्ध बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। खानवा का युद्ध जो है कि कब लड़ा गया था ये पूछा गया है। तो आपको मालूम है खानवा का युद्ध 1527, ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। अब आप लोगों को बताना है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। पानीपत का सेकेंड युद्ध, प्रथम युद्ध कब हुआ था तो 1526 में, द्वितीय आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए एक न्यू जो है लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए जो है प्लेटफॉर्म का नाम क्या है बताइएगा। अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए एक नया जो है लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए एक प्लेटफॉर्म का नाम आप लोग को बताना है जो कि नया लॉन्च हुआ है। तो आपको बताना है क्यू शील्ड। क्यू शील्ड जो है आप लोग को बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोग किसको बनाने के लिए जो है तांबे और टीन की जो है मिश्रित करते थे। सिंधु घाटी के लोग किसको बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने 28, 28वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कांस्य का, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है कांस्य, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध जो है वादक हैं। क्वेश्चन नंबर 29, 29वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। हरिप्रसाद चौरसिया, बताइएगा कि हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध जो है वादक हैं। तो जिन्होंने बताया है बांसुरी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बांसुरी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 578 रुपया है जो लागत मूल्य से 34% अधिक है। यदि लाभ जो है 10% हो तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि लाभ जो है 10% का है इसमें तो हमें छूट प्रतिशत बताना है।
देखिए प्रश्न सिंपल सा है और आपको गुमराह करने के लिए थोड़े से इसको लंबा किया गया है, पर अगर आप थोड़े से लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे तो आप आसानी से कर लोगे। जैसे इसने कहा है, जैसे हमें मालूम है कि कोई भी वस्तु का जो सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस, जो 100 होता है, और एसपी जो होता है इस पे लाभ जितना हुआ है वही होगा। यानी 110 रुपया में हमने इसको बेचा होगा, 100 रुपया के खरीद के 110 में बेचेंगे तो हमें 10% का लाभ हो जाएगा। पर इसने कहा है कि एमआरपी जो है जो है यहाँ पे मूल्य से कितना अधिक लगाया हुआ है, 34%। यानी कि मूल्य तो हमारा है इसका 100, पर 134 इसने भाई साहब लिख दिया है। तो छूट प्रतिशत कितना दिया है, छूट प्रतिशत कितना दिया गया है, तो छूट जो है देख लो यहाँ से, लाभ पे बेचा जा रहा है 110 में, यानी बेच रहा है, और कितना छूट दिया है, 134 में से 10 घटा लो, 24 का छूट दे रहा है। कितने पर, कितने पर देगा, तो यहाँ पे आप लोगों को हमेशा जो है याद रखना है कि छूट दिया जाता है अंकित मूल्य पे 134 पर, 134 और गुणे 100 कर लीजिएगा। यहाँ से 2 से काट देना 12, यहाँ पे हो जाएगा 6 दूना 12, और यहाँ पे आप लोग का 7, 67। 67 में भाग दे देना कितना से, 1200 बटे 67, आप भाग दे देना, कितना आएगा आपका, तो यहाँ पे 17 6 कमे 6, लमसम आपका आ रहा है 17.91%। ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का डी। जिन्होंने सॉरी सी, जिन्होंने सी को बताया है 17.91, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का जो है आयतन ज्ञात करें। 14 सेमी जो है व्यास वाले अर्धगोले का जो है आयतन निकालना है। तो देखिए अर्धगोले का आयतन सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो क्या होता है, गोले का आयतन 4/3, तो उसका आधा कर लो, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहां से देखो 2/3, पाई का वैल्यू 22/7, और आर देखो, आर को पता करना है तो त्रिज्या हमें निकालना है। तो व्यास दिया है 14, तो इसका आधा कर दो, 2 हो जाए, 2 से काट दो, आधा हो जाएगा 7, 7 का क्यूब कर लो, ठीक है। क्यूब का मतलब 3 हाली, तो यहाँ से एक बार 7 कट जाएगा, यानी 7 का स्क्वायर बच जाएगा। अब देखो ऊपर बचेगा 22 दूना का 44 गुणे 7 सते 49/3। अब यहाँ से भाग दो, गुणा करके भाग दो। 31वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को जब भाग दोगे तो 718.66% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। देखिए बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेशन आपको दिया जा रहा है एग्जाम हॉल में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, रेडक्लिफ रेखा निम्न में से किन देश के बीच की जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। रेडक्लिफ कौन से 2 देशों के अंतरराष्ट्रीय सीमा की जो है रेखा है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि रेडक्लिफ जो है आप लोगों के भारत और पाकिस्तान का है, बिल्कुल राइट उत्तर है। भारत और चीन के बीच के रेखा को क्या कहा जाता है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। अगला प्रश्न है, भोपाल विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था। भोपाल विद्रोह, सॉरी, मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था, किन वर्षों के बीच में हुआ था, तो आप लोग को याद रखना 1921 से 1922 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने मुंडा विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था और जिन्हें एक आदिवासी नायक के रूप में याद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको याद रखना है। जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं जो है बिरसा मुंडा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि मध्य भारत में बस्तर विद्रोह में शुरू हुआ, मध्य भारत में बस्तर विद्रोह किस वर्ष में शुरू हुआ। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि ये जो है आप लोग के 1910 में शुरू हुआ, ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोग के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर x% अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 55% की छूट देता है। वह अंकित मूल्य के बाद 55% का वेट लागत वस्तु पर 486 में बेचता है, तो x का जो है मान आप लोगों को ज्ञात करना है।
ये जो है HW क्वेश्चन रहेगा आज का होमवर्क, एक गणित का होमवर्क दे रहा हूं। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, इसको सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। ये जो है आज का होमवर्क है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसके राइट उत्तर बताने की कोशिश करोगे। तालिकोटा का युद्ध जो कि 1565 के समय विजयनगर साम्राज्य का जो है शासन कौन था? उस समय तालिकोटा का युद्ध के समय जो है आप लोगों को बताना है विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन था। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं राम राय, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है वांडीवास का जो है प्रसिद्ध युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? वांडीवास का प्रसिद्ध युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस राजवंश के शासक ने करवाया था? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं गुप्त वंश, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है संविधान का कौन सा जो है अनुच्छेद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो है मंत्रिपरिषद का जो है प्रावधान करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं अनुच्छेद जो है 74, ऑप्शन नंबर डी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कल जिनका भी पेपर है सुबह के 5 AM पे हमसे जुड़ना ना भूलिए। बिल्कुल ही आप लोगों को रियल प्रश्नों के साथ सुबह के 5 AM पे मिलेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।